जय परशुराम, जय भवानी। मैं आपका भाई भाईपाल सिंह मकराना आज काफी दिनों बाद आपके बीच में हूं और ये कहते हुए मुझे कतई संकोच नहीं है कि जब से 20-25 दिन से पिछले 20-25 दिन से मैंने आपसे एक राय मांगी थी कि हम लोगों को क्या जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां जाना चाहिए और आपका सपोर्ट मांगा था सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं बार बार बोलता आया हूं और अब वापिस से मैं एक बार पूरे स्वर्ण समाज को, सामान्य वर्ग को बोलना चाह रहा हूं, जब तक आप लोग अपने अधिकारों के लिए खुद खड़े नहीं होंगे आपकी लड़ाई लड़ने कोई नहीं आएगा। किसी भी व्यक्ति की यह गलतफहमी है कि हमारे लिए कोई हमारा नेता बोलेगा या हमारे लिए हमारा कोई ऐसा कोई अवतारिक पुरुष यहां आके कोई जन्म लेगा हमारे पक्ष में खड़ा होगा। ऐसा कोई आने वाला नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति आपके पक्ष में खड़े होने वाला नहीं है। मैं बार बार बोलता आया हूं पिछले 3-3.5 महीने से 13 जनवरी के बाद से 1000 बार ये बात बोल चुका हूं कि आपके समाज का कोई धनी धोरी नहीं है, आपके समाज का कोई नेता नहीं है। ये एक वो सामान्य वर्ग, वो समाज है जिसका कोई अगवा नहीं है, जिसका ये बिना नेता के, बिना मालिक का समाज है। आपके जो भी जनप्रतिनिधि हैं आपके पक्ष में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं हर दिन आपको गुमराह किया जा रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है? मैंने ये नोट किया कि जब तक हम बोल रहे हैं तब सब बोल रहे हैं और हमने बोलना बंद किया क्योंकि हमें भी कई सारे लोग, हमारे ही समाज के, स्वर्ण समाज के लोग आके बार बार कमेंट में आके बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से फोन कॉल्स करके हमारा मान मर्दन कर रहे हैं, हमारे विश्वास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हमारे हर दिन आत्मसम्मान को खंडित किया जा रहा है। हमारा सहयोग नहीं कर सकते तो ये मान मर्दन करना बंद कीजिए, हमारे विश्वास को खंडित करना बंद कीजिए। अगर हम कोई बात करें तो मेरे अकेले परिवार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हम बात करें सभी, हर एक उस 35-40 करोड़ उस स्वर्ण समाज के सामान्य वर्ग के युवा की, जिसको कहीं ना कहीं ऐसे यूजीसी जैसे काले कानून को इन फ्यूचर में फेस करना पड़ेगा, रूबरू होना पड़ेगा, हायर एजुकेशन में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में। और हमें आप लोग ये ज्ञान दे रहे कि भैया ये तो देखो कमेंट बोल रहा है कि कमेंट में लिखो, तो और काय में लिखाऊंगा आपसे, कोई आकाशवाणी करूंगा आपसे? मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे लगा कि आप लोगों का मन नहीं है चुनाव में जाने का, तो बाकायदा हमने उसको डिनाई कर दिया, उसको नजरअंदाज कर दिया। नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जब मेरा भाई मेरे साथ नहीं है तो किसके भरोसे हम लड़े और किसके लिए लड़े? जो समाज सोया हुआ है और इस लेवल पे, इस तरीके से सोया हुआ है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, अपने उस परिधि से, उस दायरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं है कि अभी 45 डिग्री 50 डिग्री पारा चल रहा है, हम कैसे निकल पाएंगे? अरे भैया उनको पूछो जो हर दिन इस चीज से, इस गर्मी से, तपतपाती धूप से लड़के अपने परिवार का गुजारा करते हैं, उनसे जाके पूछो तो कैसे लड़ रहे हैं इन प्राकृतिक चीजों से। और हमें 2 घंटे की धूप हम सहन नहीं कर सकते। मुझे मालूम अभी बहुत जबरदस्त पारा है, टेम्परेचर बहुत हाई है। फिर बोल रहा हूं, आपका 14 अप्रैल को सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में थी, वो सुनवाई नहीं होकर जो मैंने पोस्ट करी थी कि वही ढाक के 3 पात, आप पे कोई सुनवाई होगी नहीं होगी जब तक चुनाव होंगे। और जिन जिन राज्यों में चुनाव है जब तक आप पे कोई सुनवाई नहीं होगी। और आप देखिए आपके समाज की ताकत क्या है कि आपको पूछा तक नहीं गया और आपको अगली तारीख मई की दे दी गई, 14 मई, और वो भी कंफर्म नहीं है उस दिन सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष में खड़े होने वाले 1-2 जो 5-7 जो वकील थे, 1-2 पेशियों पे तो जरूर वो एक्टिव होकर लड़े। 14 मई के दिन, 14 अप्रैल के दिन तो कोई नजर ही नहीं आया। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि अब इस पर सुनवाई हुई है कि नहीं हुई है। ये आप देखिए, आपकी विडंबना देखिए, आपके समाज की आपकी कमजोरी देखिए, आप क्यों मानने को तैयार नहीं। मैं पूरे राजस्थान के हर एक व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूं, पूरे देश के हर एक व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूं, हम लोग आने वाले दिनों में जो भी 5-7-10 दिन 15 दिन में अंदर एक जन चेतना यात्रा यूजीसी के पक्ष में
यूजीसी के खिलाफ, यूजीसी के हिंदू समाज, स्वर्ण समाज के पक्ष में एक जन चेतना यात्रा हम लोग करना चाह रहे हैं और राजस्थान से मैं प्रारंभ करना चाह रहा हूं। और मेरी पूरी करणी सेना की टीम के अलावा जो स्वर्ण समाज के संगठन है, अगर इसमें भाग लेना चाहते हैं, क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि ये पूछना पड़ेगा। बार बार अकेला व्यक्ति लड़के अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। आप देख लीजिए अब क्या हालत क्या, 25 दिन में ये मुद्दा कितना शांत हो गया। जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस मुद्दे की गूंज थी, हम लोगों ने जैसे ही बोलना बंद किया। बोलना बंद क्यों किया? कि जब आप सपोर्ट नहीं करेंगे, जब आप साथ नहीं देंगे, जब आप इकट्ठा नहीं होंगे, तो हम किसके लिए बोलेंगे, हम किसके लिए लड़ेंगे और क्यों लड़ेंगे? क्या मेरे बच्चे को भविष्य खराब हो रहा है तो अकेला मैं लड़ूं? क्या आपके बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो रहा है? क्या आपके बच्चों का आपको भविष्य गर्त में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? यूजीसी जैसे काले कानून को देखकर भी अगर स्वर्ण चुपचाप है, तो आप मान लीजिए आने वाला समय आपके लिए इतना कठिन है जो आप कभी सोच नहीं सकते। आपके खिलाफ इन 78 सालों में भारत आजाद होने के बावजूद आपके खिलाफ जो जो षड्यंत्र हुए केवल आप पे थोप दिए गए, केवल स्वर्ण समाज पे, सामान्य वर्ग के बच्चों पे थोप दिए गए। हम चुप रहे, आरक्षण दे दिया गया, हम चुप रहे। हम पे SC/ST एक्ट को 10 गुना ज्यादा कर दिया गया, हम चुप रहे। हम किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है। समुदायों को जो पिछड़ा है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, पर किसी एक जाति को दंडित करके आप किसी को बराबर में लाने का काम, या ये बोल रहे हैं कि ये बराबरी तब होगी जब ये जातियां प्रताड़ित होगी, दंडित होगी, तो बिल्कुल सरासर गलत है, जो कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं चाह रहा हूं, मेरा पहला रोड मैप हम लोगों ने बनाया है और अगर आप लोगों की अनुमति होगी, आप लोगों का साथ सहयोग होगा, तो पहली में यात्रा देशनोक जो करणी माता का मंदिर है वहां से चालू करके बीकानेर, बीकानेर से चूरू, चूरू से झुंझुनू, झुंझुनू से बकायदा उदयपुर वाटी होते हुए नीम का थाना, नीम का थाना से सीकर, सीकर से दातारामगढ़, दातारामगढ़ से जोमनेर, उसका हम लोग पहले चरण की यात्रा का समापन करेंगे, जो 15 से 20 दिन की यात्रा होगी। और उस बीच में आने वाले हर एक जिला मुख्यालयों के साथ तहसील मुख्यालयों पे ज्ञापन सौंपा जाएगा। और मैं जहां तक सोच रहा हूं, मैंने मेरे जितने भी पदाधिकारी उनको बोला मैं पैदल निकलना चाह रहा हूं। बोल रहे कि इतनी धूप है, पैदल निकलने में आप हो सकता है सहन कर ले, आपके साथी सहन न कर पाए, पर फिर भी मेरा मन का जो मन की बात है वो सीधी सी है कि मैं चाहता हूं कि इस तपती धूप में निकले और लोगों को मालूम चले कि जब ये तपती धूप में ये 5-50 युवा निकल सकते हैं और अपने हक अधिकार की बात कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जहां रुके, जहां इनका बाकायदा जिला मुख्यालयों पे जहां जहां इनका ज्ञापन का प्रोग्राम हो, वहां 5-50 हजार, 20,000, 10,000, 5,000 जो भी संख्या हो सके, अगर वहां इकट्ठी करने में हम लोग मिलकर सक्षम है, तब बड़ा मैसेज जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। मैंने बोला था पूरे देश के हर एक MP को हम घेरेंगे। हमने राजस्थान के कई MPs को घेरा, अलग अलग स्टेट में भी कई जगह MPs को घेरा गया। पर जिस हिसाब से मैंने आह्वान किया था कि साहब हर व्यक्ति को अपना ये दायित्व मानना पड़ेगा कि आपका ये दायित्व है, करना पड़ेगा, वो उन्होंने नहीं निभाया। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कई सारे MPs का करणी सेना और साथ के जितने भी स्वर्ण समाज के संगठन थे, उन्होंने मिलकर विरोध किया, बकायदा घेराव किया, वहां हमने जाके जगह उनको काम किया कि यूजीसी पे आप बोलिए। और सबसे पहले स्वर्ण जो सांसद थे उनके घर पे हम लोग गए। अब बार बार ये बात बोलकर आप शर्मिंदा ना करें कि हर व्यक्ति को अगर सोए हुए हैं तो जगाने के लिए जन चेतना हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। अगर आपको लगता है ये निकालना चाहिए, तो मैंने पहले कैप्शन में लिखा है, कमेंट करके बताएं कि भैया आप सही कर रहे, तब आए। नहीं तो हम तो बैठे 2.5-3 महीने लड़े, बाकायदा मसाल रैलियां जितनी हमें निकालनी थी 100 से 150 से ऊपर की हमने मसाल रैलियां निकाली पूरे देश में। कल तक करणी सेना, कल भी MP में 2 जगह मसाल रैली थी करणी सेना की। पर जो मैं बोल रहा हूं कि जब हम चुप होते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। बस कुछ चंद मेरे भाई हैं जो यूजीसी पर रेगुलर बात कर रहे हैं। और आपकी एक बात के लिए बता दूं, आपकी सूचना के लिए बता दूं, यूजीसी पे जितनी भी पोस्टें हमने करी थी वो 70% पोस्टें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से हटा दी गई है, यूट्यूब से हटा दी गई है।
जिनको मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा था, किसी को 20 मिलियन, किसी को 30, वो हटा दी गई है। हमें कोई उससे पैसे नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हटा दे। हम हर दिन उस पर पोस्ट डालेंगे, कोई बात नहीं है। पर जो मेरे समर्थक है, ये देख लीजिए आपके खिलाफ, जो मेरे स्वर्ण समाज के युवा मुझे देख रहे हैं, बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनको बोलना चाह रहा हूं, आपकी बात को भी डिलीट किया जा रहा है, आपके संदेश को भी जो यूजीसी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, उसको मिटाया जा रहा है कि ये बात कहीं पहुंच ना जाए। इसलिए 5 राज्यों में चुनाव था, हो गए चुनाव। परसों के रोज 4 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, क्या पूरे प्रदेशों में, हर प्रदेश में, एक राजस्थान में मैं मेरी टीम के साथ रहूंगा, और हर प्रदेश में मेरी जो करणी सेना की टीम है उसके साथ कौन कौन हो सकता है। पहले 15-20 दिन का एक पैदल यात्रा का हम लोग प्लान बना रहे हैं। पैदल यात्रा अगर ज्यादा गर्मी रही तो हो सकता है वहां यात्रा निकाले, रथ यात्रा निकाले, पर यात्रा जरूर हम निकालना चाहते हैं। वो तब जब आप लोग साथ सहयोग करेंगे। अकेले आपके मेरे बिना सहयोग के ये यात्रा नहीं निकल पाएगी। और जब तक जागरूक नहीं होगा स्वर्ण, 35-40 करोड़ जनसंख्या के बावजूद आपके साथ अगर ये दोहरा मापदंड अपनाया जाए कि आपके बच्चे को पहले दिन जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया जाए, और अगर आप घर बैठे उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कमजोरी आपके और मेरे और इस पूरे सामान्य वर्ग के बच्चों के, युवाओं के लिए नहीं हो सकता। आप सब लोगों से बोल रहा हूं, बार बार विनती कर रहा हूं, आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में, मैंने रूट में बताया, पहला जो देशनोक से बीकानेर है, बीकानेर से डूंगरगढ़ आएगा, बीच में रतनगढ़ आएगा, चूरू आएगा, चूरू के बाद में 65 किलोमीटर झुंझुनू है, झुंझुनू से 112 किलोमीटर बकायदा नीम का थाना से 80 किलोमीटर सीकर है, सीकर से आपका जो दातारामगढ़ है वो 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर आगे जोबनेर है वो 70-80 किलोमीटर, यूं करके 600 किलोमीटर का पैदल यात्रा का रूट हम लोग तैयार कर रहे हैं। जो मुझे सुन रहे हैं, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना, दातारामगढ़ और रतनगढ़, डूंगरपुर के जो भी मुझे युवा सुन रहे हैं, बाकायदा हर दिन 30 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर का पैदल चलने का हम लोग टारगेट रख रहे हैं। और 15 से 20 दिन का ये पूरा टारगेट है। पहले फेज का ये मैंने रूट पे तैयार किया है। आप लोग अगर साथ देंगे तो यात्रा निकाली जाएगी, नहीं तो तपती धूप में मरने के अलावा, खुद को स्वाहा करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप इस 50 डिग्री में अगर निकलने के लिए मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं आप मेरे साथ पैदल चलिएगा। जो भी 100, 200, 500 युवा जिनके मन में, सुबह जल्दी चलेंगे, शाम को चलेंगे, दिन में हो सकता है, और दिन में हो सकता है कि स्टे करना ही पड़ेगा, आप इस धूप में नहीं चल पाएंगे। पर ये यात्रा अगर आप निकालना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, आपको लगता है कि स्वर्ण समाज को जगाने के लिए, इस सामान्य वर्ग को जगाने के लिए कोई जन चेतना यात्रा निकाल रहा है, तो उसमें सहयोग करना चाहिए। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि भैया हम तैयार हैं, और बाकायदा अपने नंबर इस इनबॉक्स में भेजें, टेक्स्ट मैसेज करें, इसमें मैसेज करें कि भैया ये हमारे नंबर है, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, कहां कहां यात्रा का बाकायदा स्टे होगा, कहां यात्रा रुकेगी, कहां से चलेगी, कितनी बजे चलेगी। रात को हर दिन शाम को जहां हम रुकेंगे, वहां चाहे जिला मुख्यालय हो, चाहे तहसील मुख्यालय हो, हम लोग हर दिन शाम को एक ज्ञापन वहां सौंपेंगे। चाहे वो गांव है तो सरपंच को सौंपेंगे, पंचायत है तो प्रधान को सौंपेंगे, ऊपर कोई जिला मुख्यालय, ये कोई बड़ी जगह है तो जैसे जिला है, चाहे वो पंचायत है, हम हर जगह वहां के जो भी वहां का जो जनप्रतिनिधि है उसको ज्ञापन सौंपा जाएगा। एक मसाल जुलूस हर दिन शाम को निकाली जाएगी, और हर दिन 2-3 घंटे की हमारी चर्चा जो वहां के स्थानीय लोग होंगे उनके साथ होगी। ये करना चाहता हूं, मन में पीड़ा है, कोई नहीं चाहता कड़ी धूप पे जाना, कोई नहीं चाहता ये यूं जबरदस्ती फांप खा के घूमना कि भैया पैदल चलेंगे, क्यों चलेंगे पैदल। पर अभी नहीं तो कभी नहीं, अपने बच्चों का भविष्य का मामला है, किसी न किसी को उठना पड़ेगा। और बाकायदा जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला, कई मार्च उन्होंने निकाले, आपको ये मार्च निकालना पड़ेगा। उन्होंने ये तरीका इस स्वतंत्र भारत में दिया कि साहब, मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि एक परिवार के लिए, एक परिवार के सदस्य के लिए एक कानून है, दूसरे परिवार, एक ही परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून है। तो भैया मोदी जी, जब आप खुद समझते इस बात को, तो ये एक ही परिवार के जो 4 व्यक्ति हैं उनके लिए अलग अलग कानून बना के क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? क्यों हमारे बच्चों को हर दिन
ऐसे काले कानून से रूबरू होना पड़ेगा। क्यों बना रहे हैं ऐसा कानून, किसने मांगा है? ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारी लड़ाई केवल सरकार के यूजीसी काले कानून को लेकर है, किसी जाति संप्रदाय को लेकर नहीं है, किसी भी व्यवस्था को लेकर नहीं है। यूजीसी रोल बैक जब तक नहीं होगा, हम लोग ये विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस यात्रा के लिए आपसे मैं बार बार पूछ रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, कमेंट करके बताएं। ये बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, रतनगढ़, तारागढ़, ये जो 5-7 शेखावाटी का जो क्षेत्र है, उसके जो 6-7 जिले हैं, उनके जो भी व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, जो साथ सहयोग कर सकते हैं इस प्रारंभ करने में, इस यात्रा में, इसमें लिख के अपने नंबर जरूर भेजें। ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, जो भी सामान्य वर्ग में आते हो, वो बाकायदा कमेंट करें और बाकायदा फिर उस हिसाब से पूरी रणनीति तय की जाएगी। आपके उस हर एक मैसेज का मैं इंतजार करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय